गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हैं? आज हम एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए। अभी तक तो हमने सारे रूल्स पढ़ाए थे, आज हम नई तरीके से और सिखाना चाहते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट के थ्रू। कैसे? प्रैक्टिस सेट के थ्रू। जो भी हमने आपको ग्रामर के रूल्स कराए हैं और उन सारे रूल्सों की हम प्रैक्टिस कराना शुरू करते हैं एक एक करके। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था पार्टिसिपल, तो इसलिए सबसे पहले हम पार्टिसिपल की करा देंगे, फिर उसके बाद क्रमबद्धता से, फिर उसके बाद कंडीशनल कराएंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम क्रम क्रमबद्धता रूप से धीरे धीरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी कराया है उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है? तो आप तो हम लास्ट कराया था प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल कराया था। तो उसमें तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सॉरी परफेक्ट। उसके बाद एक कंडीशन बताई थी, जब एक वर्ब दो बार आ जाती है तो वाइल का प्रयोग करते हैं, या एक दशा के बारे में बताया था। तो पांच प्रकार से बताए थे। तो हम शुरुआत करते हैं पहली प्रैक्टिस प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया था हमने? इसकी कंडीशन में हम आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी का मतलब कंडीशन में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस है, मैंने कमरे में घुसते ही एक सांप देखा। कमरे में घुसते ही मैंने एक सांप देखा, तो घुसते ही एक कंडीशन हो गई। एक है बाएं मुड़ने पर तुम विद्यालय पहुंचोगे, तो बाएं मुड़ने पर ये कंडीशन हो गई। मैंने उसे गाते हुए देखा, तो गाते हुए कंडीशन हो गई। एक वृद्ध स्त्री रोती हुई आई। कैसे? रोती हुई आई, तो रोती हुई कंडीशन हो गई। अब कंडीशन भी दो प्रकार की होती है। एक कंडीशन में फास्टनेस होती है। क्या होती है? फास्टनेस होती है। जैसे कि एक वृद्ध स्त्री रोती हुई आई, मैंने उसे गाते हुए, इन दोनों में कोई फास्टनेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस है, कमरे में घुसते ही मैंने एक सांप देखा। तो घुसते ही जैसे घुसा वैसे सांप देखा, फास्टनेस हो गई। एक काम के बाद तुरंत दूसरा चीज देख लिया मैंने। जैसे तो फिर तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? जो जिन कंडीशन में फास्टनेस होती है तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि एंटरिंग इन द रूम, पूरा फ्रेज ले लेंगे, एंटरिंग इन द रूम। मैंने एक सांप देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो आई सा अ स्नैक। क्लियर? अगला है बाएं मुड़ने पर तुम विद्यालय पहुंचोगे, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है इसमें। तो ये भी फास्टनेस आ रहा। तो टर्निंग तो बाएं मुड़ने पर टर्निंग लेफ्ट। टर्निंग लेफ्ट, तुम विद्यालय पहुंचोगे तो यू विल रीच स्कूल या कॉलेज, दोनों हो सकता है। अगला सेंटेंस है, मैंने उसे गाते हुए देखा। तो यहाँ कंडीशन जो है उसमें फास्टनेस नहीं है, गाते हुए देखा, तो कंडीशन में फास्टनेस नहीं है। तो आई, मैंने, तो ऐसी जब कंडीशन में फास्टनेस नहीं होती है तो उस कंडीशन को हम वर्ब के बाद लगाते हैं। आई सा देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई सा मैंने देखा, सिंगिंग हिम, सिंगिंग, सिंग मैंने गाना और सिंग आईएनजी वाला, सिंगिंग हिम। लड़की होगी तो हर वो भी हो सकता है, हिम या हर। एक वृद्ध स्त्री रोती हुई आई, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। एन ओल्ड वुमेन केम वीपिंग। क्लियर बच्चों? समझ आया? कंडीशन में हम आईएनजी लगाई, यहां प्रेजेंट की
सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसको उसी टेंस के हिसाब से अंग्रेजी बनाते हैं जाके। जैसे कि यहाँ आपका जो टेंस था वो फ्यूचर इंडेफिनिट में था, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। हमने रूल्स में आपको बता ही दिया है कि कोई भी पार्टिसिपल का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। अब हमने प्रेजेंट की प्रैक्टिस कराई, आगे हम प्रैक्टिस पास्ट टेंस की कराए, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो इसमें होता है कि कंडीशन में हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे टेंस होता है, जैसे घायल सैनिक, ये कंडीशन है। लदे पेड़ लदे हुए, लदे फलों से लदे पेड़, ये हो गया। अगला है मुरझाए हुए फूल, ये कंडीशन हो गई। अगला है टूटी हुई, ये कंडीशन है। तो इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, कंडीशन में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो क्या है, घायल सैनिकों को अस्पताल भेज दिया है। तो बाउंडेड, बाउंड माने घायल, बाउंडेड सोल्जर्स हैव, भेज दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैव सेंट टू हॉस्पिटल, क्लियर। अगला है मैंने फलों से लदे पेड़ देखे। तो फलों से लदे, आई सा पास्ट इंडेफिनिट है। क्या, लेडिन, लेडिन लदे हुए, विद फ्रूट्स ट्री। आई सा लेडिन विद फ्रूट्स ट्री, मुरझाए हुए फूल पेड़ से गिर गए। तो फेडेड फ्लावर्स, फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए फेडेड फ्लावर्स, गिर गए पास्ट इंडेफिनिट। फाल, फाल के सेकंड फॉर्म फेल, फ्रॉम द ट्री, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगला है चौथा सेंटेंस, उसने एक टूटी कुर्सी देखी। तो कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, तो टूटी हुई तो ही, सा, तो टूटी ब्रोकन चेयर, अ ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लग गया कंडीशन में। क्या देखिए, चेयर। बच्चों समझ में आ रहा है। तो ही सा अ ब्रोकन चेयर, ये कंडीशन होगी। ब्रोकन, टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, इसमें मुरझाए हुए पेड़, फेडेड, मुरझाए हुए फूल हो गया। इसमें इसमें फलों से लदे पेड़ हो गया, पेड़ पूरा मान लो, फलों से लदे पेड़, घायल सैनिकों, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन में, इसमें हमेशा कंडीशन में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और इस कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि घटना जो कंडीशन है, सैनिक घायल कब हुए, किसने किए, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। और कहाँ हुए, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसमें केवल कंडीशन में थर्ड फॉर्म लगा के इसको बनाते हैं।
जो टेंस होता है उस टेंस के अनुसार अग्री बना देते हैं। क्लियर बच्चों? अगला पार्टिसिपल पास्ट प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब अगला परफेक्ट। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। तो इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं कंडीशन में। जैसे आगरा पहुंचकर, स्कूल पहुंच कर, स्नान करके, कार्य समाप्त करके, ये कंडीशन है इसकी। तो इसमें हैविंग प्लस लगेगा, हैविंग रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी आगरा। उसने ताज देखा, ताजमहल देखना, तो ही पास्ट इंडेफिनिट सा द ताज महल। क्लियर बच्चों? अगला स्कूल पहुंचकर वह 15 से मिलेगा। तो टेंस यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो रीचिंग, हैविंग रीच्ड, ही मिलेगा, विल मीट टू प्रिंसिपल। क्लियर? अगला है स्नान करके उसकी माँ मंदिर गई। तो हैविंग bathed, स्नान करके उसकी माँ हिज सॉरी बच्चों, हिज मदर वेंट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, टू टेम्पल। क्लियर? अगला कार्य समाप्त करके वह लौट जाएगा। तो कार्य समाप्त करके, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क, he will return। क्लियर बच्चों? प्रैक्टिस कैसी लगी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगले 2 पॉइंट और रह गए, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट है चौथा। जैसे कि चलते चलते वह सो जाएगा, पढ़ते पढ़ते वह गिर जाएगा, नहीं चलते चलते वह सो जाएगा, पढ़ते पढ़ते वह सो जाएगा, या मतलब एक क्रिया 2 बार इस्तेमाल होती है। तो इसमें वाइल प्लस कंडीशन में आईएनजी लगा देते हैं और बाकी टेंस बना देते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते रवि सो जाएगा, तो वाइल, पढ़ते पढ़ते इंग्लिश वाइल रीडिंग, आईएनजी लग जाती है। पहले वाइल का प्रयोग होगा, फिर रीडिंग। और रवि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल स्लीप। क्लियर? जैसे चलते चलते या चलते हुए मैंने एक मरी भैंस को देखा, तो चलते चलते या चलते हुए बातें की है, तो वाइल वॉकिंग आई सा अ डेड, भैंस भी मरी थी, इसमें डबल पार्टिसिपल हो गया, डेड।
बफेलो। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा लुढ़कते लुढ़कते दो शब्द आ गया, लुढ़क गया। इस सेंटेंस को बहुत लोग बोलते हैं। तो वाइल रोलिंग, रोल लुढ़कना होता है। वाइल रोलिंग द जग, लोटा की हम जग ही बनाएंगे, लोटा या लोटा ही बना सकते हैं। तो द जग रोल्ड अभी। क्लियर? लुढ़क गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। खाते खाते वह सो जाएगा। वाइल ईटिंग he will sleep। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नंबर 5वां जो रूल्स आता है उसमें 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 क्या दशा का वर्णन किया जाता है। जैसे थक कर वह सो गया, तो इसमें बीइंग प्लस टायर्ड था, हमने बताया था। पहले रूल्स पढ़ने होंगे आपको, उसके बाद ये करने होंगे। तो बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट, पास्ट टेंस हो गया। परेशान होकर वह लौट गया। तो बीइंग टायर्ड ही रिटर्न होम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगती है तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। और हम धीरे धीरे इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेशन भी लाते रहेंगे जो हमने पढ़ा दिया है। अगली क्लास में हम लाएंगे कंडीशनल, जो कि एग्जाम में जरूरी है। तो हम उसको लोड करेंगे। फिर उसके बाद से हमने जो पढ़ाया शुरू से क्रमबद्धता से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो भी है शुरू से ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।